हेलो दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो एल्जेब्रिक फार्मूलाज के ऊपर है। रिसेंटली मैंने कुछ फार्मूला सॉल्व किए और उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दोज प्रॉब्लम सॉल्यूशन विथ यू ऑल। तो यहाँ पे 3 बहुत बेसिक एल्जेब्रिक फार्मूलाज हैं जो वैसे तो आसान हैं बहुत, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आई विल बी शेयरिंग दोज प्रॉब्लम्स विथ यू that I faced during solving them. So मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिए हैं और वी विल डिस्कस कि इन तीनों क्वेश्चंस को हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि इन 3 बेसिक एल्जेब्रिक फार्मूलाज में हमें कौन सा फार्मूला लेना है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 105 स्क्वायर का फार्मूला है, तो हम इसको पहले रिलेट करेंगे कि कौन से, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तीनों फार्मूलाज स्क्वायर के हैं, तो हमारे पास स्क्वायर का कौन सा फार्मूला है। तो जैसे कि हमारे पास 2 ऐसे फार्मूलाज हैं जिस पे होल स्क्वायर है, तो हम उसको उसी तरीके से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी जोड़ी बनाएंगे। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अबाउट फैक्टर्स, हम फैक्टर्स नहीं बना रहे, हम यहाँ पे उसके बहुत ही सिंपलेस्ट और करीब तरीन एक जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम किस तरह जोड़ी बना सकते हैं, 2 हमारे पास जोड़ियाँ बन सकती हैं। एक तो 100 में हम 5 जमा करेंगे तो 105, या फिर हम 110 में 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 105 जवाब आएगा। अब जोड़ी तो हमने बना ली, लेकिन क्या ये दोनों जोड़ियाँ ठीक हैं या नहीं? तो ये दोनों जोड़ियाँ सही हैं। रीज़न 1 कि हमने बहुत नियरेस्ट इसमें एक नंबर लिया है, दैट इज़ 100। और उसके बाद अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, सो लेट्स डू इट विथ बोथ ऑफ दीज जोड़ीज़। तो हम पहली जोड़ी लेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन का मतलब है दोनों साइड पर जो भी अमाउंट है वो इक्वल होगा, तो हमने 105 स्क्वायर का पहले ही हमने सॉल्व कर लिया है और वो हमारे पास आया है 11 और 50 या 1000। ये है 11,025। ओके, तो अब हम सेकेंड साइड ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हमने जो पहली जोड़ी है जो आपके पास है 100 में हमने 5 जमा किया है, उस जोड़ी को लेंगे। इसमें 100 आपके पास ए है और 5 आपके पास बी है। तो वो जो फॉर्मूला है हमारे पास प्लस वाला, क्योंकि ये प्लस वाला हमने जोड़ी बनाई है, तो ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ए में ए को इंसर्ट किया है, दैट इज़ 100, और बी में हमने बी को इंसर्ट किया है जो कि 5 है। तो इन सबको हमने सिंपल सॉल्व किया है, हमने 100 का डबल निकाला है, दैट विल बिकम 10,000। और उसके बाद हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है। तो जब हम ऑल टुगेदर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डेफिनेटली 11,025। नाउ ये तो हमारी पहली जोड़ी थी जो हमने सॉल्व की, लेकिन हमने दूसरी जोड़ी भी बनाई थी जो 110 में से हमने 5 माइनस किया था। तो क्या ये जोड़ी भी सेम आंसर देगी? तो इसका जवाब येस है, क्योंकि ये दोनों बहुत सिंपलेस्ट और नियरेस्ट जोड़ियाँ हैं। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे हम, लेकिन इस बार चेंज क्या आएगा कि अब आपके पास ए और बी डिफरेंट है और अब आपके पास फॉर्मूला भी डिफरेंट है, क्योंकि अब आपने प्लस नहीं किया है, 100 में 5 प्लस नहीं किया है, बल्कि अब आपने 110 में 5 माइनस किया है। तो डेफिनेटली हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे एंड दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू ए है वो आपके पास 110 है और जो वैल्यू बी है वो 5 है। तो इसीलिए हमने इसको उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। हम 110 का स्क्वायर लेंगे, देन -2 मल्टीप्लाइड बाय 110 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5, और उसके बाद हम 5 5 ज़ा करेंगे, 5 को स्क्वायर करेंगे। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 12,100 में से माइनस करेंगे 1,100 और उसके बाद हम इसमें प्लस करेंगे 25। तो जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आ रहा है, मीन्स 11,025 दोनों जोड़ियाँ जो हमने बनाई थी। तो जब आप जोड़ी बना रहे हैं तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, आपने नियरेस्ट लेनी है, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर सेम आएगा और ये बड़ी मज़े की बात है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम लोगों को चीज़ें आएंगी। तो क्या यही चीज़ जो मैंने अभी अप्लाई की, क्या ये दूसरी चीज़ों में भी होगी? जी हाँ, ज़रूर, अगर आप 2 चीज़ों का ख्याल रखें। पहला कि वो नियरेस्ट वैल्यू हो, जैसे सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 96, तो इसकी 2 जोड़ियाँ हम बना सकते हैं। या तो आप 100 में से माइनस करें 4, 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 96 आएगा, या फिर अगर आप 90 में 6 जमा करेंगे तो आपके पास 96 आएगा। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है
कि आपने 100 में माइनस किया है 4 और दूसरी जोड़ी में आपने 90 में जमा किया है 6। तो एक माइनस की जोड़ी बनी है और एक प्लस की जोड़ी बनी है। तो हम इसको दोनों फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम माइनस की जोड़ी लेंगे जिसमें हमने 100 में से माइनस किया है 4 को। तो यहाँ पे आपके पास a जो है वो 100 है और b जो है वो 4 है। हंड्रेड को आप डबल करेंगे तो आपके पास वही चीज़ जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, दैट वाज ऑफ 10,000। और उसके बाद 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 200। 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16 आएगा। अब सबसे पहले हम 10,000 में 800 को माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 9,200 और उसमें हम ऐड करेंगे 16। सो ये वही आंसर है जिसको हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। इक्वेशन 96 इंटू 96 जो इक्वल है 9,216 के। तो ये तो हमारी जोड़ी सही साबित हो गई। अब जो दूसरी हमने जोड़ी बनाई थी जो था 90 जमा 6, क्या इसमें भी यही चीज़ होगी? अब क्योंकि ये जमा है तो हम यहाँ पे जमा वाला अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ a² प्लस 2ab प्लस b²। इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा? इसमें आपके पास a की वैल्यू 90 है और b की वैल्यू आपके पास 6 है। तो 90 को 90 को हम स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 8100। फिर हम 290 को 2 इंटू 90 करेंगे और फिर हम इंटू 6 करेंगे तो आपके पास ऑल टुगेदर जो आंसर आएगा दैट विल बिकम 1080। और इन सबको जब जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9,216। ये दैट मीन्स हमने जो दोनों जोड़ियाँ बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक है। हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जोड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड जोड़ी बनाएंगे आप, आपके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। बट दिस इज़ काइंड ऑफ अ ट्रिक। ये आप जो भी जोड़ी बनाएंगे वो आपके पास यहाँ पर सेम आंसर देगा, है ना मज़े की बात। लेट्स डू द थर्ड वन। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके पास है 104 और इंटू 96। अब इसको हम कैसे टैली करेंगे? अगर आप देखें जो आपके पास थर्ड फॉर्मूला है वो इसी से रिलेट करता है जिसमें a माइनस बी और a प्लस बी आपके पास आया है, जिसका मतलब है 104 आपके पास a माइनस बी है और 96 आपके पास a प्लस बी है। लेकिन इसमें a कहाँ है और b कहाँ है, ये हम जोड़ियाँ बनाएंगे। तो 104 की अगर हम जोड़ी बनाएं तो यहाँ पे भी आप दो जोड़ियाँ बना सकते हैं, 104 की और 96 की भी। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि आपके पास a और b एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो हम जो भी आपके पास दो दो आप जोड़ियाँ बनाएंगे उसमें वो जोड़ी हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें a और b सेम सेम आए। तो अगर हम 104 को लें, अगर उसमें 100 में हम जमा करें 4 तो आपके पास 104 आता है। उसी तरह अगर हम 100 में माइनस करें 4 तो आपके पास 96 आता है। तो इस तरह हम a और b ले सकते हैं क्योंकि यहाँ दोनों तरफ ही a आपके पास 100 है और दोनों तरफ ही b आपके पास 4 है। इस तरह हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूला में हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम दोनों जोड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें वही जोड़ी बनानी पड़ेगी जिसमें दोनों तरफ a और b सेम हो। नाउ अब हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो आपके पास है a² माइनस b²। क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी तो आप पहले ही ओपन कर चुके हैं, स्प्रेड कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है a² माइनस b²। नाउ यहाँ पर 4 चौक 16 होगा। 10,000 में आप 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9984। सो इट इज़ इक्वल टू, अगर आप 104 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 के साथ। सो आई होप आज के वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। इफ़ यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।